सिंगरौली जिले में युवाओं को सनातन परंपराओं से जोड़ने के उद्देश्य से एक भव्य धार्मिक आयोजन होने जा रहा है, जिसकी अगुवाई दिगंबर प्रताप सिंह कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में 151 किलोमीटर लंबी सनातनी संकल्प यात्रा का शुभारंभ नवरात्र के प्रथम दिन 19 मार्च 2026 से किया जाएगा। यह यात्रा 26 मार्च तक चलेगी और 27 मार्च को भव्य समापन के साथ संपन्न होगी। इस पूरी यात्रा की परिकल्पना और आयोजन में दिग्विजय प्रताप सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने युवाओं को धर्म के वास्तविक मूल्यों से जोड़ने और सनातन संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस पहल को आकार दिया है। यात्रा की शुरुआत पवित्र सोनभद्र और गोपद नदी के संगम स्थल वर्दी खटाई राजा साहब की रियासत के समीप आस्था की डुबकी के साथ होगी। इसके बाद ग्राम पडरी में दुबे परिवार द्वारा स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा के दर्शन और संगम तट स्थित भगवान शिव की पूजा अर्चना कर 151 किलोमीटर की परिक्रमा प्रारंभ की जाएगी। यात्रा के दौरान निरंतर भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा, जिससे पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक वातावरण बना रहेगा। बड़ी संख्या में युवाओं और धर्म प्रेमियों के शामिल होने की संभावना है। यात्रा का समापन 27 मार्च को वर्दीगढ़ी स्थित वर्देश्वरी मंदिर में होगा, जहां विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। दिग्विजय प्रताप सिंह ने बताया कि इस यात्रा का मूल उद्देश्य युवाओं में सनातन धर्म के प्रति गौरव की भावना जागृत करना और हमारी परंपराओं को पुनर्जीवित करना है। उन्होंने सभी सनातन प्रेमियों से इस पावन यात्रा में शामिल होकर इसे सफल बनाने की अपील की है कि ये पद यात्रा हमारे मन में कैसे जागृत हुआ, हम क्यों कर रहे हैं। पद यात्रा करने से एक दिमाग जो है एक ही जगह और आस्था के प्रति फोकस करता है। पदयात्रा में दूसरी चीज़ें जो है नहीं रहती हैं दिमाग में। और पदयात्रा करने का जो मेरा उद्देश्य है, ये सोनभद्र हैं, इनका आस्था हमारे अंदर है, लोगों में भी है, और वो धीरे धीरे करके लुप्त होती जा रही है हम सबके बीच में। उसी को जगाने के लिए हमें पदयात्रा कर रहे हैं। जी, क्या रूपरेखा रहेगी कार्यक्रम की, कहाँ से शुरुआत होगी? कार्यक्रम कल नवरात्र से शुरू होगा। कल यानी 19 तारीख सुबह 7:30 बजे वर्देश्वरी मंदिर में देवी जी का दर्शन करूंगा। दर्शन करने के उपरांत संगम से जल लूँगा। जल लेके वहाँ पे स्थापित शंकर जी का मंदिर है, शंकर जी का पूजा अर्चना करूँगा। और वहाँ से पूजा अर्चना करने के बाद संगम क्रॉस करके खैरपुर, बीछी, हरमा, माची, केवटली, बड़राम, झरकटा होते हुए कुड़ारी में पुल से इस पार आ जाएंगे। फिर कुड़ारी होते हुए आपका क्या बोलते हैं गढ़वा, शिवपुरवा होते हुए ओढ़नी, खटाई, चिकनी, खैरा, गांगी और धरौली, बरहट, ये बर्दी में समापन, वहीं शंकर जी के पास समापन है। और उसी दिन 27 तारीख को ही बर्दीगढ़ी में देवी जी के यहाँ भंडारा है। इस कार्यक्रम का आपका उद्देश्य क्या है? उससे सही बात आपसे बताएं तो हम तो सिर्फ ये जानना, हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि सनातन धर्म हमारा जो लुप्त होता जा रहा है, लोगों से पदयात्रा करके इस बारे में बताना, समझाना और जोड़ना, जिससे ये हमारा जो परंपरा है, सनातन धर्म है, जिसको हम मानते हैं, ये जो है चलता रहे, ये विलुप्त ना होने पाए। रुकने का क्या, कैसे कार्यक्रम रहेगा, कहाँ? पूरा नवरात्र 9 दिन का कार्यक्रम है। 19 से शुरू होगा और 27 को इसका भंडारा है। रात्रि विश्राम जहाँ भी करेंगे देवस्थान पर ही करेंगे। जैसे खैरपुर में नहीं, बीसी में शंकर जी का एक मंदिर है, वहाँ रात विश्राम करेंगे, रात कीर्तन भजन होगा। सुबह वहाँ से जब निकलेंगे तो सोनभद्र का आरती करेंगे, वहाँ से जल उठा के वहाँ फिर शंकर जी का पूजा करेंगे। फिर इसके बाद पदयात्रा करेंगे। इसके बाद वहाँ से पदयात्रा चलेगी मेरी तो माची में सरपंच साहब के घर के सामने शंकर जी का मंदिर है, वहाँ रात्रि विश्राम है। सेम प्रोसेस उस दिन करके अगला दिन भी हम वहाँ से पैदल चलेंगे। केवटली में आपका ये स्वर्गीय अंबिकेश प्रताप सिंह का स्टेडियम उनके नाम से बना हुआ है, वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, उस मंदिर में रात्रि विश्राम है।
सेम प्रोसेस करके पूजा पाठ करके सुबह फिर वहाँ से चलेंगे, पद यात्रा करेंगे। तो आपका झरकटा में जानकी भगवान का जो है मंदिर है वहाँ दर्शन करेंगे। वहाँ से फिर कुड़ारी देवी जी के पास जाएंगे। कुड़ारी देवी जी के यहाँ रात्रि विश्राम रहेगा। फिर वहाँ से पदयात्रा करके गढ़वा थाने में एक मंदिर है, कहते हैं कि बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे। फिर उसके बाद आगे खटाई में हनुमान जी का मंदिर है, राजा साहब गढ़ी के सामने, वहाँ पे रात्रि विश्राम है। वहाँ से आगे पदयात्रा करके धरौली में शिवगढ़ में शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे रात्रि विश्राम करेंगे। फिर 27 तारीख को बर्दी पहुँच जाएंगे। क्षेत्र के आम लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे आप? जो भी सनातन धर्म को मानते हैं और अगर उसको बढ़ाना चाहते हैं तो सब लोग शामिल हों और जितना हो सके उतना जो है इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। प्रशासनिक क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? प्रशासनिक धार्मिक कार्यक्रम है, धार्मिक अनुष्ठान है। क्या प्रशासन कहाँ सूचना दी गई करते हैं, हमने सूचना तो दिया है, अनुविभागीय अधिकारी को दिया हुआ है। उसमें प्रतिलिपि में हमने स्वास्थ्य विभाग को भी लिखा है, पुलिस विभाग को भी लिखा है और सोनगढ़ियाल विभाग को भी लिखा हुआ है प्रतिलिपि में। बाकी हमने शासन प्रशासन को सूचित किया है। बाकी धार्मिक कार्यक्रम है, हमें करना है, सो उनका भी सहयोग रहेगा। चितरंगी से ओमकार द्विवेदी की रिपोर्ट।